दोस्तों, अच्छी नींद हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नींद सही से नहीं आती है और आप इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत सी बीमारियों को दावत दे रहे हैं और इसका बहुत बुरा असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है। क्योंकि अच्छी नींद हमारे दिल और दिमाग को ताकत देती है और हमारी बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करती है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि नींद ना आने के क्या रीज़न हैं, इससे क्या सिम्टम्स हैं, इसकी कितने टाइप्स हैं और इसके लिए कौन सा इलाज सबसे बेहतर है। तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रतन गांधी हर्बल। दोस्तों, अगर हम नींद के ड्यूरेशन के बारे में बात करें, यानी किस उम्र में कितनी नींद की ज़रूरत है, तो बचपन में यानी जो बच्चे पैदा होते हैं वो करीब 20 से 22 घंटे की नींद लेते हैं और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो करीबन 10 से 12 घंटे की नींद उनके लिए ज़रूरी है। और जवानी में यानी 40-45 की उम्र के आसपास करीब 6 से 8 घंटे की नींद भी काफ़ी होती है। और उम्र और ज़्यादा होने पर यानी बुढ़ापे में 60-65 साल की उम्र में 4 से 6 घंटे की नींद भी काफ़ी है। और बहुत से ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में होते हैं वो अपनी एक आदत बना लेते हैं 4 से 6 घंटे की नींद की, तो वो नींद भी उनके लिए काफ़ी हो जाती है। अब आप अगर इससे कम की नींद ले रहे हैं तो यानी आप इंसोम्निया की बीमारी से जूझ रहे हैं। अब अगर इस बीमारी की अलामात की बात करें, रात में बहुत देर तक नींद ना आना, रात में बार बार नींद का खुलते रहना, सुबह नींद का बहुत जल्दी खुल जाना और इसके अलावा दिन के वक्त थकान और सुस्ती ऐसा महसूस होते रहना, ये वो सारी अलामात है जो कि इंसोम्निया के मरीज में पाई जाती हैं। अब आइए इंसोम्निया के असबाब के बारे में बात कर लेते हैं, यानी वो ऐसे कौन से रीज़न हैं जिसकी वजह से हमें ये बीमारी हो सकती है। तो उसमें शामिल है स्ट्रेसफुल लाइफ, यानी किसी काम का टेंशन या किसी हादसे की वजह से या घर में कोई इख्तिलाफ की वजह से हर वक्त सोच में रहने से ये तकलीफ हो सकती है। और ऐसे लोग जो शिफ्ट में जॉब करते हैं यानी उसकी शिफ्ट हर वक्त चेंज होती रहती है, उनका भी शेड्यूल ख़राब हो जाता है। और ऐसे लोग जो रेगुलर ट्रैवल करते हैं और ट्रैवलिंग के दौरान उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती, उन्हें भी ये तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा ऐसे लोग जो बार बार दिन में थोड़ी थोड़ी नींद लेते रहते हैं और उनको झपकी आती रहती है और रात में सोने की बजाय कंप्यूटर, टीवी या मोबाइल में अपना वक्त ख़राब करते रहते हैं और आराम पसंद ज़िंदगी ज़्यादा गुजारते हैं और हर वक्त घर में ही रहते हैं, ऐसे लोगों की नींद भी थोड़ा थोड़ा करके पूरी होती रहती है, तो उन्हें भी रात में नींद ना आने की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट और ब्लड प्रेशर की दवाएं और कुछ ऐसी दवाएं जिनमें कैफीन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है, उनके इस्तेमाल से भी इंसोम्निया की तकलीफ हो सकती है। शाम के वक्त बहुत ज़्यादा खाना खा लेने की वजह से गैस या एसिडिटी पैदा होती है और सीने पर जलन की शिकायत होकर के रात भर आपको परेशानी होती है, इससे भी आपको नींद ना आने की तकलीफ हो सकती है। कुछ ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशंस होती हैं, ऐसी दिमागी बीमारियां होती हैं जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन की वजह से भी आपको ये तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा चाय या कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक वगैरह इस्तेमाल करना जिसमें कैफीन की मिकदार ज़्यादा होती है, अगर देर रात इन्हें इस्तेमाल कर लिया जाए तो उसकी वजह से भी इंसोम्निया की तकलीफ हो सकती है। अब अगर आप इस बीमारी के लिए एलोपैथिक दवाओं का सहारा लेते हैं तो फिर आपका जिस्म इनका आदी हो जाएगा और एलोपैथिक दवाएं आपके दिमाग पर बहुत बुरा असर डाल सकती हैं। और एक ऐसा वक्त भी आ जाता है कि इन दवाओं के इस्तेमाल के बगैर आपको नींद बिल्कुल नहीं आती, लेकिन यूनानी या हर्बल मेडिसिन से इसका इलाज मुमकिन है। अगर आप इसका मुस्तकिल इस्तेमाल करते हैं तो इससे धीरे धीरे आपको नींद की तकलीफ में आराम होना शुरू हो जाता है। अब इस बीमारी के इलाज के सिलसिले में आपको इसके रिस्क फैक्टर्स का और कॉजेज़ का बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप ये कोशिश कीजिए कि इसके कॉजेज़ को दूर करें। एक कोट बहुत मशहूर है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी परहेज़ इलाज से बेहतर है। अगर आप शुरू से ही इन सब बातों का ध्यान रखें तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर ये सारी तदबीरें करने के बाद भी आपको इससे आराम नहीं हो रहा है तो फिर मैं आपको एक नुस्खा बता देता हूँ, आप इस नुस्खे को नोट कर लीजिए। इंशाल्लाह उससे धीरे धीरे आराम होना शुरू हो जाएगा। हमारे इस नुस्खे में पहले नंबर पर जो दवा शामिल है उसका नाम है असारून। असारून, जिसे तगर भी कहते हैं, ये हमारे दिमागी टेंशन को कम करने में हेल्प करता है और दिमाग को रिलैक्स करके पीसफुल नींद लाता है। इसका वज़न हमें 50 ग्राम लेना है। दूसरे नंबर पर है असगर नागोरी। असगर नागोरी, जिसे अश्वगंधा भी कहते हैं, ये हमारे कोर्टिसोल लेवल को कम करके स्ट्रेस लेवल को कम करने में मदद करता है और गहरी नींद लाने में हेल्प करता है। इसका वज़न भी हमें 50 ग्राम लेना है। तीसरे नंबर पर है बालछड़। बालछड़ को जटामासी भी कहा जाता है। इसमें आप अच्छी क्वालिटी की देख करके लीजिएगा, इसमें क्वालिटी का बहुत इशू रहता है।
बालछड़ एक नर्व टॉनिक है, हमारे दिमाग को ताकत देती है और हमारे डर और खौफ को कम करके दिमाग को रिलैक्स करने में मदद करती है। इसका वजन भी हमें 50 ग्राम लेना है। ये हमारा इंसोम्निया का नुस्खा मुकम्मल हो गया है। दोस्तों आइए अब इस नुस्खे की तैयारी और इसके इस्तेमाल के बारे में जान लेते हैं। इस नुस्खे में जितनी भी जड़ी बूटियां शामिल हैं उन सबको एक साथ ग्राइंड करके पाउडर बना लीजिए और इसे आप 750 मिलीग्राम यानी 00 साइज से कैप्सूल भर लीजिए और ज़रूरत के हिसाब से एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल रात में खाना खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तकलीफ बहुत ज़्यादा है तो इस कैप्सूल को आप 3 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस नुस्खे को इस्तेमाल करने का एक दूसरा तरीका भी है कि इस नुस्खे के वजन के 2 गुना शहद इसमें शामिल कर लें और आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी अगर तकलीफ बहुत ज़्यादा है तो इस नुस्खे को दिन में 3 मरतबा आधा आधा चम्मच इस्तेमाल करवाया जा सकता है। किसी भी यूनानी नुस्खे के इस्तेमाल में या इलाज के ताल्लुक से इस बात को जहन में रखिए कि यूनानी दवाएं जड़ से काम करती हैं और धीरे धीरे इनका फ़ायदा सामने नज़र आता है। तो इसलिए आप कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करें तो थोड़ा सब्र के साथ इस्तेमाल करें और कम से कम 15 से 20 दिन इस्तेमाल करने के बाद ही इसके रिजल्ट की उम्मीद रखें। इस नुस्खे को भी आप रेगुलर इस्तेमाल करते रहें, इंशाल्लाह धीरे धीरे आपको आराम होना शुरू हो जाएगा। आपसे एक गुजारिश ये भी है कि आप सेल्फ मेडिकेशन को प्रमोट ना करें। आपको जब भी कोई तकलीफ हो तो अपने करीबी हकीम या मालिज से रुजू करें और उसके मशवरे के बाद ही कोई दवा इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिए।